देखे मामू जंगल सफारी की बात उठते ही पर्यटकों के दिमाग में एक ऐसा छवि आता है जहां पर एक जंगल है जिसके बीचों बीच में से आप गुजर रहे हो, या तो हाथी पे होकर सवार या जीप में बैठकर। पर क्या आपने कभी भी इवन इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम कल्पना की हो कि आप जंगल में से गुजर रहे हो पैदल अपने खुद के पैरों में से, और इस सफारी में आप कभी भी किसी भी वक्त जंगली जानवरों को अपने आमने सामने देख सकते हो, स्पॉट कर सकते हो? नहीं ना, क्योंकि इस तरह का व्यवस्था पूरे भारत में कहीं भी नहीं है सिवाय एक जगह का, और वो है केरला का टेकरी जंगल। और अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कोई व्यवस्था है ही नहीं, ऐसा कुछ भी कहीं पर भी नहीं होता है, हम सिर्फ यूं ही फेंक रहे, तो ये क्या है? हाथी के पैरों के निशान, और ये तो एलिफेंट डंक है, यानी हाथी का पायखाना विसर्जन, जो वो सुबह सुबह करके कहीं चला तो गया है, और उसी को ढूंढ कर देखने के लिए हम लोग निकल पड़े हैं टेकरी जंगल एक्सप्लोर करने की कई प्रोग्रामों में से एक प्रोग्राम जिसका नाम है नेचर वॉक। और आज का ये वीडियो इसी नेचर वॉक से जुड़ी सभी जानकारियों पर है आधारित। तो अगर आप हमारी तरह ऐसा एक जंगल एडवेंचर करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखते हुए हमारे चैनल टिप्स टू ट्रैवल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा नहीं। अगर आप इस तरह का जंगल प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हो तो पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि www.periyartigerreserve.org में खुद का नाम प्रोग्राम के लिए एनरोल करके डाउन पेमेंट भी कर देना है। आमतौर पे ये प्रोग्राम 2.5 घंटे का होता है, जिसमें आपको जंगल में पैदल 4 से 5 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो टिप नंबर 1 हमारा ये है कि अगर आप ज्यादा देर तक चल नहीं सकते हो, घुटनों का दर्द है, पैर में मोच है या कमर का दर्द है, तो इस तरह का एडवेंचर को मिस कर देना ही आपके लिए बेहतर होगा। सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक ये प्रोग्राम होता है। पर हमारी माने यानी टिप नंबर 2 आप लोगों के लिए ये है कि एकदम सुबह का ही स्लॉट चुने, 7 या 7:30 बजे तक का, क्योंकि ये तो केरला है, जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर भी बहुत बढ़ जाता है, और ऊपर से एनिमल साइटिंग करना भी बहुत ही नामुमकिन हो जाता है। आमतौर पे ऑनलाइन बुकिंग सिर्फ 4 जनों का ही होता है। अगर उसमें से सिर्फ एक इंसान भी ज्यादा होता है आपके ग्रुप में, तो आपको या तो ऑफलाइन बुकिंग के ऑप्शन में जाना पड़ेगा या ऑनलाइन और एक नया बुकिंग करना पड़ेगा, जहां फिर से सिर्फ एक इंसान के लिए पूरा 4 लोगों का एक्स्ट्रा पेमेंट आपको करना पड़ेगा। ये बात थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं फिर से दोहरा रही हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। चाहे आप एक जन का ऑनलाइन बुकिंग करते हो या 4 लोगों का ऑनलाइन बुकिंग करते हो, पेमेंट आपको हमेशा 4 लोगों का ही करना पड़ेगा अगर आप ऑनलाइन ऑप्शन पे जाते हो तो। पर ऑफलाइन एक जन का बुकिंग मतलब सिर्फ एक जन का पेमेंट, 4 लोगों का बुकिंग मतलब 4 लोगों का पेमेंट, 5 या 6 जो भी आपका नंबर ऑफ हेड्स है उतना ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा स्कैम्प है। हम लोग कितने आदमी थे? 5 सरदार। तो हमने 4 लोगों का ऑनलाइन बुकिंग किया और एक जन का ऑफलाइन बुकिंग किया। अब आप पूछोगे कि 5 का ही हमने ऑफलाइन बुकिंग क्यों नहीं किया? तो उसका वजह ये है कि ये जो प्रोग्राम है ना नेचर वॉक, काफी मशहूर है विदेशी पर्यटकों के बीच। स्लॉट मिलता ही नहीं है, इसलिए हम लोगों ने 4 लोगों का ऑनलाइन बुकिंग करके एक स्लॉट तो बुक कर लिया और 5वां इंसान को उसमें मर्ज कर दिया। It was nice and very impressive. And the guide was good. Guide was good. Yeah, of course. And the experience that you are walking right inside the jungle, that even in your own foot, not in a safari jungle, jeep or anything, not in a vehicle. Yeah. How was that feeling? Yeah, for me, I prefer to walk, so because it's more quiet. Yeah. It's very important for if you want to see something, and not noisy. Yeah. Yes. Have you seen any animal? Yes, we saw bison. 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 Yes, Big, yeah. Bison. big bison. Yeah. And equine, squirrel. Squirrel. Yeah. And Thank some you. monkey. Oh, monkey also. So where are you from? We're from France. Oh, hello. What do you say? Bonjour, no? Bonjour. Okay. Ma'am, your experience was good? She doesn't speak English. Oh. That's okay. Anyway, thanks. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye-bye.
दूसरी बात यह है कि ऑफलाइन बुकिंग देयर एंड देन होता है, एडवांस बुकिंग नहीं होता है। एडवांस बुकिंग चाहिए तो ऑनलाइन का ऑप्शन ही आपको चुनना पड़ेगा, और वो भी 2 दिन पहले तक का। मतलब अगर आप बुधवार को नेचर वॉक करना चाहते हो तो सोमवार तक आपको सारी बुकिंग कर लेना पड़ेगा, क्योंकि मंगलवार बुकिंग विंडो बंद हो जाता है। अब चलिए, इतने सारे नियमों का पालन करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए टिकट काउंटर तक। पर किस चीज का टिकट काउंटर है ये? नहीं मेरे प्यारे यात्रियों, ना तो ये नेचर वॉक के लिए टिकट खरीदने का काउंटर है, ना ही टेकरी का सबसे लोकप्रिय एक्टिविटी पेरियर लेक में बोटिंग करने का टिकट काउंटर है ये है उस जगह तक पहुंचने के लिए बस का टिकट काउंटर। जी हाँ, पेरियर लेक में आप कोई भी वाहन पकड़ के नहीं पहुंच सकते हो, आपको इसी तरह के बसेस में यात्रा करके वहां पहुंचना पड़ेगा, और उस बस का टिकट इसी काउंटर से खरीदना पड़ेगा आपको। मूल्य काफी कम है, शायद 30 रुपया पर हेड लगा था। अब सिर्फ 10 बसेस तक ही ये टिकटें दिया जाता है। तो टिप नंबर 3 हमारा ये है आप लोगों के लिए कि जितना जल्दी हो सके, एकदम सुबह सुबह हो सके तो सूरज उगने से पहले ही, रात के अंधेरे में ही यहाँ तक पहुंच जाइए, क्योंकि दिख रहा है ना आपको यहाँ पर कितनी भीड़ है। वो अगर आप ना कर पाओ तो ऑनलाइन नेचर वॉक या पेरियर में बोटिंग करने के लिए बुकिंग के वक्त ही इस बस की टिकटें भी खरीद लीजिएगा। अब हम लोग पहुंच गए हैं पेरियर में सारे एक्टिविटियों की करने की स्टार्टिंग पॉइंट पे, पर यहाँ पर आकर थोड़ा सा कंफ्यूजिया गए हैं हम। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि नाइट वॉक कहाँ से होगा, नेचर वॉक कहाँ पर होगा, और पेरियर बोटिंग कहाँ पर होगा, और फिर टिकट कहाँ से मिलेगा। हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आकर बस रुकती है, फिर आपको जाना पड़ेगा। ये टिकट काउंटर का लाइन है, बोटिंग का हो, नेचर वॉक का हो, जो भी हो, इस टिकट काउंटर में लाइन देकर अंदर से खरीदना पड़ेगा, और फिर वापस आप आए यहाँ से पैदल चलते हुए। यहाँ पर आपका बोटिंग होगा, पेरियर वाला बोटिंग। ये दिख रहा है आपको नाव? ओके। और अगर आप नेचर वॉक का कर रहे हो, सुबह का नेचर वॉक, तो आपको इस रास्ते से जाना पड़ेगा यहाँ पर। सो नेचर वॉक का लाइन यहाँ पर है, पेरियर का लाइन वहाँ पर है, टिकट काउंटर यहाँ पर है, और बस यहाँ पर आकर रुकती है। ओके। अच्छा, तो हम लोग अभी नीचे उतर आए, और ये जो आपको झोपड़ा दिखाई दे रहा है ना, ये झोपड़ा नहीं, ये नेचर वॉक का ऑफिस है। यहीं पर आपको बाकी सारे कार्रवाई करके आगे बढ़ना है। और वो कार्रवाई क्या है? तो नंबर 1 ये है कि आपको एक बॉन्ड पर साइन करना पड़ेगा कि अगर जंगल में आपको कुछ हो जाता है तो इन लोग उसका जिम्मेदारी नहीं लेने वाला है। जैसे कि शायद जंगल में आपका किसी टाइगर के साथ मुठभेड़ हो गया और आपने टाइगर श्रॉफ की तरह उस टाइगर को एक मुंह का, एक लात, एक घूसा मारकर बेहोश कर दिया, तो उन लोग इस बात का जिम्मेदारी नहीं लेने वाले। बैड जोक ना? तो उस बॉन्ड पर साइन करके हम लोग पहनने लगे मोजे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये मोजा आपको सबको मैंडेटरी पहनना ही पड़ेगा, क्योंकि जंगल के भीतर बहुत सारे लीचेस है जो खून चूस लेगा आपका। नाउ दिस इज व्हाट आई कॉल रियली फनी, क्योंकि जंगल के बाहर शहर में हर रोज, हर दिन, हर वक्त नेतागण हमारी खून चूसते रहते हैं। उन लोगों से कौन बचाए हमें? खैर, दूसरा बचाने वाले यंत्र यानी कवच भी हमें यहाँ पर पहनना पड़ेगा, जो कि है ये लाइफ जैकेट। और वो इसलिए पहनना पड़ेगा क्योंकि हम ये पेरियर की नदी एक भैला में, जो कि एक बांस का नाव है छोटा सा, उसमें हम लोग ये पेरियर के पानी क्रॉस करने वाले हैं। तालाब के इस पार आते ही आपको एक अलग सा ही दुनिया महसूस होगी, जहां सिर्फ जंगल की आवाज, आपकी पैरों की चलने की आवाज और आपकी सह यात्रीगणों की बकबक की आवाज के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देगा। ऐसा एक दुनिया में पैदल खुद के पैरों से चलने की एहसास, अनुभूति तो एक बार सबको अपने जीवन में महसूस करना चाहिए। तो आज के আমরা ব্লগ করছি, আজকে আমরা ব্লগ করছি মানে জন্তু জানোয়ার তো দেখতে পাচ্ছেন, ওদের পটি দেখি সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। ওদের পটি দেখে আমারও পটি করার ইচ্ছা হলো, পটি পাচ্ছে আমার। तो हमारे ख्याल से जो यात्रियां इस लॉन्चों में बोटिंग कर रहे हैं ना, एनिमल स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे
कई गुना अच्छा ये नेचर वॉक है, क्योंकि एक तो आप उस लॉन्च की चलने की घरघराहट की आवाज से इस नेचर वॉक में महरूम रह जाओगे। दूसरा, अगर आपको जंगली जानवर स्पॉट ना भी हुई तो भी आपको जंगली जानवर की हुप्स की मार्क्स मिल जाएंगे, निशान दिखने को मिल जाएंगे, उसकी पॉटी देखने को मिल जाएंगे, पक्षियों की आवाज सुनने को मिलेंगे। ये चीखने की आवाज़ हॉर्नबिल का है। इनमें देखो कटा व्यू पड़े फोटो तो लो, इसमें व्यू पड़ेगा। ये है हॉर्नबिल का आवाज़। और फिर अगर आपकी भाग्य काम कर गई तो बाइसन भी आपको दिखने को मिल जाएंगे यहाँ पर, जैसे कि उस फ्रेंच टूरिस्ट को मिल गई थी। पर हमें देखने को मिले थी शायद ये लंगूर है, पता नहीं, शायद लंगूर लगा। और दूसरी चीज जो हमें देखने को मिली थी वो है ये जंगली बंदर। अच्छा, इस नेचर वॉक का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार का है। पहले तो आपको उस भेला में पेरियर तालाब पार करवाया जाएगा, फिर थोड़ी देर पेरियर तालाब के बगल से मॉर्निंग वॉक करवाया जाएगा आपको, फिर एकदम से जंगल के भीतर प्रवेश करवाया जाएगा आपको। वहां सावधानी के साथ चलते हुए आपको वापस उसी मोड़ पर ले आया जाएगा जहां से ये सफर आपने शुरू किए थे। फाइनली भेला में वापस उस नेचर वॉक के झोपड़े वाले ऑफिस में पाओगे आप खुद को। और इस दौरान जो भी नियमों का आपको सख्ती के साथ पालन करना है वो कुछ इस प्रकार का है। नंबर 1, गंदगी, कचरा, कूड़ा कुछ भी जंगल पे मत फेंकिएगा। जंगल आपका घर नहीं, जानवरों का घर है, तो आपके घर के चारों ओर जो पोल्यूशन है उसे जंगल में ना फैलाए तो ही बेहतर। नंबर 2, कपड़े जंगल के कलर से मिलता जुलता ही पहने, कोई भी ब्राइट कलर के कपड़े ना पहने। इससे क्या होगा कि आप अपने कपड़ों की वजह से जंगल के साथ पूरा कैमोफ्लेज कर जाओगे, और अगर कोई जंगली जानवर आपके सामने अचानक से आ गया तो वो आपको देखकर भी अनदेखा करके चला जाएगा। तीसरा नियम यह है कि दिए हुए जुराबे कभी भी ट्रेकिंग के दौरान खोलने की हिमाकत ना करे, क्योंकि लीच तो समय या पंजिका देखकर खून चूसने नहीं आता है ना। जोर जोर से बातें बिल्कुल भी नहीं, और लाउड म्यूजिक तो बिल्कुल वर्जित है यहाँ पर। ये है हमारी गाइड इस नेचर वॉक की। ये बोलता बहुत ही कम है पर सुनता काफी तेज है। एक दो बार तो हमें ये रोक भी दिया यहाँ वहां भटक जाने में से। सो रूल नंबर 5 ये है कि गाइड के दिखाए हुए रास्ते पर ही चलना है, इधर उधर भटकना नहीं है। पर अगर आप कुछ अलग सा कुछ करना चाहते हो, जैसे हम लोग ने यहाँ पर कुछ कर रहे थे, तो वो तभी करना जब आपको गाइड अलाउ करे तो। স্কিনে আসবেন না। अब हम लोग एकदम जंगल के भीतर पहुंच चुके हैं, जहां पर वो जो कच्ची मिट्टी का रास्ता आपको दिख रहा था ना, वो भी अभी नजर आना बंद कर दिया है। और पेड़ पौधे वो तो झुक झुक के मेरे मोबाइल को हैंडशेक करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर रूल नंबर 6 ये है कि जानवर अगर दिख जाए तो दूरियां जरूर मेंटेन कीजिएगा। ऐसा नहीं कि चलिए चलिए मिस्टर बाइसन, चलिए मिसेस एलिफेंट, आपके साथ एक सेल्फी खींच लेते हैं। ऐसा अगर आप करते हो तो वो सेल्फी आपकी आखिरी सेल्फी होने वाली है। फाइनली हम लोग आ गए हैं जंगल के बाहर पेरिया तालाब के सामने, यानी अब हमारी ट्रेकिंग खत्म होने को आई है। इस पूरे ट्रेकिंग के दौरान रूल नंबर 7 ये है कि धूम्रपान या मदिरापान या कोई भी नशे का वस्तुएं यहाँ पर सेवन करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। 8वां नियम ये है कि साथ में कभी भी कोई भी खुशबूदार खाना कैरी ना करे तो ही बेहतर, क्योंकि बहुत ही टेस्टी जायकेदार व्यंजन सिर्फ आपको ही नहीं जानवरों को भी अच्छा लगता है। अब देखिए ये क्या हो गया, हम लोग थोड़ी देर के लिए जंगल के भीतर क्या गए, जंगली जानवर बाहर आकर तालाब से पानी पीकर अपना फुटप्रिंट छोड़कर
और ऊपर से थोड़ा सा गोबर भी छोड़कर टीज करके हमें चला गया कि भाई तुम लोग तो हमें अंदर ढूंढ रहे थे, हम तो बाहर खुले में इंतजार कर रहे थे आप लोगों का। ये सही नहीं हुआ, इतना क्या कैमरा शाई होना, जंगली जानवरों को ये करते हुए शोभा नहीं देता है। लीजिए, आप लोगों के साथ बातें करते करते हम पहुंच गए हमारी स्टार्टिंग पॉइंट पे। हमारी गाइड वो बैम्बू बोट यानी भैला को खींच रहे हैं रस्सी से। अब उस पे हम लोग एक एक करके चढ़ के पेरियर तालाब को क्रॉस करने वाले हैं। पर उस पार पहुंचने से पहले हम आपको बता देते हैं रूल नंबर 9, गर्म कपड़े अपने साथ अवश्य रखिएगा क्योंकि जंगल का सुबह बहुत ही ठंड होती है। और सबसे बड़ी बात, रूल नंबर 10 जो कि यहाँ का सबसे अहम नियम है, वो ये है कि कोई भी जानवर को खाना खिलाइएगा नहीं, चाहे वो प्यारा सा बंदर ही क्यों ना हो, क्योंकि ये बंदर पालतू नहीं है। ये आपके मंदिर के बाहर में बैठकर खाना खाने वाला बंदर नहीं है। ये बहुत ही फेरोशियस है, पता नहीं कब क्या रिएक्ट हो जाए। বন্ধ করে রাখবে জলদি করে। ये बाबा देख देख ये कुछ अरे भाई ये तो बड़ी स्ना रुको रुको आसो आसो चलो आसो गेट आउट फ्रॉम हियर। भाई अरे डॉक्टर कैसा लगा? अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? हाँ पेड मॉर्निंग वर्क था। बहुत अच्छा लगा। कभी जंगल में घुस नहीं पाए, अभी घूम के आए, बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। कौन सा चीज़ अच्छा लगा? वो घने जंगल का अंदर से आहिस्ता आहिस्ता गुजरना अच्छा लगा। हमें तो बहुत 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 बढ़िया लगा। हम लोग ना कभी भी जंगल के अंदर अगर चांस भी मिलता है तो आइदर जीप सफारी होता है या एलिफेंट सफारी, पर खुद पैदल चलकर, वो भी जंगल के बीचों बीच से, फुल जंगल जहाँ पर सचमुच का एनिमल्स जानवर यहाँ वहाँ जाते रहते हैं, उनका पॉटी देखा, उन लोगों का फुट मार्क्स देखा। सिर्फ 40 और फुट मार्क्स ही देखा। हाँ ये बात सही है कि सिर्फ 40 और फुट मार्क्स देखा। ज़्यादा एनिमल्स, ज़्यादा क्या कुछ भी एनिमल्स हम लोग स्पॉट नहीं कर पाए। फिर भी ये जो अनुभूति है ना कि हम जंगल के बीच में से गुजर रहे हैं, वो भी खुद पैदल चल के, सच एडवेंचरस, बहुत 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 बढ़िया लगा मुझे। आप लोग भी आइए जरूर। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहाँ पर ये जंगल बाइट कैफे है, जहाँ पर आप अगर इस तरह का मॉर्निंग वॉक के बाद, इस तरह का ट्रेकिंग के बाद अगर आपको थोड़ा सा भूख या प्यास लगता है या बाथरूम जाना होता है तो वो आप आसानी से अवेल कर सकते हो। काफी साफ सुथरा है जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो अच्छा ही है। अंत में हम लोग आ गए हैं इस पेरियर बस स्टैंड पे, जहाँ पर फिर से हमें वही बस पकड़ के वापस जाना है अपनी होटलों में। आशा करती हूँ ये वीडियो जो कि थोड़ा सा लंबा हो गया है पर काफी इंफॉर्मेशन है इसमें, ऐसा अगर आपका भी मानना है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल टिप्स टू ट्रैवल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा नहीं। क्लिक टू सी द नेक्स्ट वीडियो एंड हैप्पी जर्नी।